हेलो स्टूडेंट्स, डेनियल क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB स्टेनो 2024 जिसका 5 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। लगभग मैं बात करूं, आपके पास लगभग 100 दिनों का समय बचा है। अब आप मान सकते हैं कि लगभग हमारे पास 100 दिन अभी शेष बचे हैं। अब इन 100 दिनों में आप ऐसा क्या करोगे कि आप सिलेक्शन ले जाओगे। अभी देखो, मेरे काफ़ी स्टूडेंट वो भी हैं जो सरकारी नौकरी लग चुके हैं, 2400 ग्रेड पे हैं, LDC पे हैं, वो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास भी इतना समय नहीं रहता, समय कम रहता है। वो भी क्या करें वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और बाकी आप अब इस समय आपको कहां पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या क्या करना है। जो मेरी बात समझ गया वो 100% श्योर सिलेक्शन ले जाएगा, उसका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट हैं जो 10-10, 12-12, 15-15 घंटे भी पढ़ते रहते हैं। देखो, आप जो पढ़ते हो, आपका एग्ज़ाम कौन सा है, किस एग्ज़ाम के लिए आपको कैसा पढ़ना है, जब ये आपको समझ में आ गया ना, उस दिन आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ये जो स्टेनो वाला आपका एग्ज़ाम है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। ज़्यादातर को तो ये भी नहीं पता कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। जैसा एग्ज़ाम उसके हिसाब से चलोगे तब तो श्योर सिलेक्शन ले जाओगे। या आपने देख लिया कि कोई भी एग्ज़ाम है, मेरे को तो सेम ही पढ़ना है, तब सिलेक्शन नहीं होता है। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ने से सिलेक्शन होता है। अब जो स्टेनो का एग्ज़ाम है, इसमें आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या आपकी रणनीति रहने वाली है, उसके बारे में आप ध्यान से अच्छे से समझ लोगे, सिलेक्शन ले जाओगे। ये जो 10-15 मिनट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 10-15 मिनट आपका भविष्य बना देंगी, फ्यूचर बना देंगी। एक 3600 ग्रेड पे की नौकरी, 50,000 की नौकरी आप ले लोगे। बस करना क्या है वो समझ लेना अच्छे से। देखो, मेरी तरफ से जितने प्रयास इस एग्ज़ाम के लिए करे जा रहे हैं, पूरा YouTube खोल लेना, एक सिंगल चैनल नहीं मिलेगा जिसने इतने प्रयास किए हों। ऑनलाइन की बात कर लो, ऑफलाइन की बात कर लो। ऑफलाइन में भी बात करूं, पूरे राजस्थान में आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं और पूरे राजस्थान में आपके लिए करंट अफेयर की बुक भी आने वाली है। मॉडल पेपर की बात करूं, टॉप 10 मॉडल पेपर जो पूरे राजस्थान में आपको 20 जून को अवेलेबल हो जाएंगे। वैसे 20 जून से 1-2 दिन पहले ही हो जाएंगे, लेकिन पूरे राजस्थान की बात करूं, 20 जून को पूरे राजस्थान में सभी बुक स्टोर पर डेनियल क्लासेस के आपके स्टेनो के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। टॉप 10 मॉडल पेपर रहेंगे, 10 आपके हिंदी इंग्लिश के और 10 आपके पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, ऐसे दोनों मिला के 10-10 मॉडल पेपर रहेंगे। एक पिछले साल जो आपका पेपर हुआ था वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ये जो मॉडल पेपर है ये आपका भविष्य भी बनाएंगे। बस इनको करने का तरीका क्या होगा, आपको किस तरह से करना होगा। जब भी मॉडल पेपर करोगे उसमें आप OMR शीट ज़रूर भरना, OMR शीट भर के उसको करना, काफ़ी उससे फ़ायदा मिलेगा। व्याख्या भी इसमें दे रखी है। ऐसे ही आपके लिए करंट अफेयर की बुक भी मार्केट में आने वाली है। जितने प्रयास मैं करवा रहा हूँ, स्टूडेंट पूछते हैं सर इतना पढ़ेंगे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना कर लोगे, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कोई आपका सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। स्टेनो की जो बुक निकाली थी मैंने कंप्लीट सिलेबस की, वो भी केवल डेनियल क्लासेस की ही बुक आई थी, पूरे राजस्थान में जो बुक अवेलेबल थी। अब मैं सबसे पहले उनकी बात कर लेता हूं जिनकी अभी पढ़ाई स्टडी डावाडोल ही चल रही है, रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते, या तो वो नौकरी में है या किसी न किसी कारणों से प्राइवेट नौकरी हो सकती है, सरकारी नौकरी हो सकती है, वो तैयारी नहीं कर पा रहे। उनके बारे में बात कर लेता हूँ कि वो स्टूडेंट्स क्या करें, ऐसा क्या करें कि उनकी जॉब पक्की हो जाए, नौकरी पक्की हो जाए। पहले तो उनके बारे में बात करते हैं। तो आप ध्यान देना, आप समझना इस चीज़ को। आपको करना क्या है, सुबह और शाम का टाइम निकाला जा सकता है। देखो, जब मैं खुद भी सरकारी नौकरी में हूँ, जितना मुझे लगता है कि इतना समय निकाला जा सकता है, अगर हम प्रयास करते हैं तो 5 घंटे निकाले जा सकते हैं। 5 घंटे हम निकाल सकते हैं। जो पहले से नौकरी में हैं वो क्या करें, जो पहले नौकरी लग चुके हैं, नौकरी में हैं, वो कोई तुक्के में तो नौकरी लगे नहीं है, कॉमन सेंस है, माइंड है, आगे भी लग सकते हैं। हार मान लोगे अलग बात है, हार नहीं मानोगे लग जाओगे। अब लगोगे कैसे, क्या करना होगा आपको। देखो, आप लोग सिलेबस को या कोई बुक लेकर पढ़ने की बजाय आपको क्या करना है, जैसे शुरुआत कहाँ से करनी है, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, आप उनके क्वेश्चंस निकालो।
आप में इतना तो है कि आपको पता रहेगा, कॉमन सेंस आप में होगा, बेसिक्स आपके क्लियर पहले से होंगे, तभी आपकी नौकरी लगी है। तो आप जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस निकालो, उनकी व्याख्या आप देखो। इस चीज़ के बारे में मैंने भी काफ़ी गहन अच्छे तरीके से सोचा, तो मैंने भी आपको जो डेनियल क्लासेज वाला कोर्स है, स्टेनो वाला कोर्स है, जो अभी 1000 रुपये का है, उसको वापस मैं 499 कर रहा हूँ शनिवार रविवार। आज से लेकर आपके रविवार तक वो 499 का रहेगा। उसी कोर्स में आपके मॉडल पेपर भी इंक्लूड हो जाएंगे, मॉडल पेपर भी उसी में मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। अब उसी में आपके मैं ये क्वेश्चंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी शुरू कर रहा हूँ। जैसे कला संस्कृति हो गई, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमने कर लिए। ये वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिनकी पहले से सरकारी नौकरी है। सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस देख लिए, सभी के क्वेश्चंस देख लिए, पिछले साल के क्वेश्चन देख लिए, जैसे मैं करवा रहा हूँ वहाँ से देख लिए, या कहीं से भी आप देखना चाहते हो वहाँ से आपने क्वेश्चंस कर लिए, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं। ये करने से क्या होगा, आपका समय भी बचेगा, जो 4-5 घंटे का समय उसमें आपके सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। ये वो स्टूडेंट कर सकता है जो पहले से नौकरी में हो या जिसका बेसिक अच्छा हो, वो सभी के क्वेश्चंस निकाल के तैयारी कर सकता है। अब उनकी बात करूं जिनकी स्टेनो बहुत अच्छी हो गई है, शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन उनके सिलेबस में पार नहीं पड़ रही, सिलेबस में ऊपर हाथ कर रखें कि हमसे तो पार नहीं पड़ने वाली, वो क्या करें? हिंदी और इंग्लिश को ज़्यादा समय दो। ये हिंदी इंग्लिश आपके ऐसे सब्जेक्ट रहने वाले हैं जहां आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और हिंदी इंग्लिश आपके लिमिटेड टॉपिक्स भी हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं आपके, कोई भंडार नहीं है। यहाँ आप मेहनत करके प्रयास करके एक अच्छी छलांग लगा सकते हो, यहाँ अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, यहाँ पूरे में से पूरे नंबर भी लाए जा सकते हैं। 90% तक आप पहुँच जाओगे जब आप यहाँ पे प्रयास करोगे, और जो ज़्यादा प्रयास करेगा वो पूरे में पूरे भी पहुंच जाएगा। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश को टारगेट बनाओ कि यहाँ मेरे को बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं, यहाँ मेरे को पूरा का पूरा प्रयास करना कि अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। करंट अफेयर शुरू कर दो, डेली करंट अफेयर करो, करंट अफेयर मत छोड़ो आप, क्योंकि करंट अफेयर्स का जैसे जैसे मैं आपको बात करूं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बढ़ते जा रहे हैं। इस एग्जाम में भी आपके लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन करंट अफेयर का आपको देखने को मिलेंगे, उससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर मत छोड़ो, करंट अफेयर रेगुलर बेस पे करो, हिंदी इंग्लिश को टाइम दो, करंट अफेयर्स करो। पढ़ना तो सब कुछ है, मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि ज़्यादा समय किसको दोगे आप, क्योंकि आपके पास तो समय है। जिसके पास नौकरी नहीं है वो तो पूरे दिन पढ़ाई कर सकता है, समय। हिंदी इंग्लिश को आप ज़्यादा टाइम दोगे, उसके बाद में करंट अफेयर्स आपका रहेगा जहां आपको टाइम देना है, और उसके बाद में आप इंडियन ज्योग्राफी, आपके ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है वहाँ आप समय दो। फिर उसके बाद में आपको कला संस्कृति पे टाइम देना है, फिर राजस्थान की ज्योग्राफी, और लास्ट में आपके आती है राजस्थान का इतिहास। एक साइंस और रह गई, साइंस भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ भी अच्छे खासे नंबर आएंगे। सीक्वेंस आप ये रखना है इसमें, देखो मैं साइंस भूल गया था बताना, सीक्वेंस ये रखना, हिंदी इंग्लिश करना, करंट अफेयर करना, साइंस करना। मतलब सबसे ज़्यादा हिंदी इंग्लिश को समय दिया, फिर आपने करंट अफेयर को दिया, फिर आपने साइंस को दिया, फिर इंडियन ज्योग्राफी को दिया। इस तरह से आपको इनको डिवाइड करके रखना, बांट के रखना। कई बार क्या होता है कि हमारा कुछ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, हिंदी इंग्लिश कमज़ोर है, नहीं छोड़ सकते, करना ही पड़ेगा। बाकी आपके राजस्थान जीके में कोई प्रॉब्लम है कि यार ये तो मेरा बहुत ही कमज़ोर है, वहाँ आप ये कर सकते हो कि उसके क्वेश्चंस कर लो आप, कि मेरे से तो राजस्थान जीके में पार्ट नहीं पढ़ने वाली, नहीं भी पड़ेगी तो भी आप सिलेक्शन ले जाओगे, क्वेश्चन कर लेना। लेकिन हिंदी इंग्लिश नहीं छोड़ी जा सकती है, यहाँ तो आपको पूरे प्रयास करने ही पड़ेंगे। मेरी तरफ से आपको मॉडल पेपर पूरे राजस्थान में अवेलेबल होंगे, वो आप करना। करंट अफेयर की बुक भी मिलेगी 1000 क्वेश्चंस की, वो पूरे मार्केट में आपको मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, वो आप करना। करंट अफेयर आपको यूट्यूब पे भी करवा रहा हूँ, ऐप में भी करंट अफेयर की क्लासेस हैं, ये आप करना। बुक आपके मार्केट में अवेलेबल है ही। डेनियल क्लासेस का जो कोर्स है वापस आपके 499 में कर रहा हूँ, और उस कोर्स में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ PDF फाइल भी मिल जाएंगे, कोर्स भी आपको मिल जाएगा, वहाँ आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे, मॉडल पेपर भी लेटेस्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 साल 4 साल पुराने मिलेंगे, वो भी आपको लेटेस्ट मॉडल पेपर मिलेंगे, उसमें भी आपको सब कुछ लेटेस्ट मिलने वाला है। तो मेरी तरफ से आपके लिए पूरे प्रयास होंगे कि आपका श्योर सिलेक्शन हो। जो कोर्स है वो भी केवल 499 में इसलिए कर रहा हूँ कि अंतिम समय बचा है, जितने ज़्यादा हो सके बच्चे सिलेक्शन लें। सिलेक्शन से क्या होता है कि ऐसे खुशी होती है कि ये हमारे बच्चे हैं, आज सिलेक्शन हुआ, 3600 ग्रेड पे पहुँच गए हैं। तो इसीलिए मैं आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की क्लास भी लगा रहा हूँ,
वो भी मैं शुरू कर रहा हूँ, ताकि जो अंतिम समय बचा है, जैसे किसी बच्चे को देखना है क्लास संस्कृति देखना है कैसे क्वेश्चंस आते हैं पिछले साल, वो मैंने आपको बता दिए, व्याख्या बता दी। मेवाड़ के इतिहास के अलग से क्वेश्चन करवा दिए, मारवाड़ के इतिहास के अलग से करवा दिए। इस तरह से क्या होता है, इन क्वेश्चन से स्टूडेंट का माइंड बढ़ता है, एग्जाम में सॉल्यूशन कैसे करना है वो उसमें स्टूडेंट अच्छा कर पाता है। OMR शीट से करोगे मॉडल पेपर, वो आपके लिए और अच्छा रहेगा। तो इन कुछ चीज़ों पे आप ध्यान दोगे, सिलेक्शन ले जाओगे। किसी चीज़ को लेकर मत बैठना, ये ध्यान रखना। स्टेनो के एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी गलती होगी वो यही होगी कि किसी टॉपिक को लेकर बैठ जाना। आप एक चीज़ सोचो, आप खुद दिमाग लगाओ कि आप मेवाड़ के इतिहास को लेकर बैठ गए। आपको ऐसा है कि मेवाड़ का इतिहास करना है, उसको आप लेकर बैठ के मेवाड़ के इतिहास को पढ़े जा रहे हो। कोई आपसे कुछ भी पूछ रहा है मेवाड़ के इतिहास के बारे में, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण तो संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। वेदनाथ मंदिर भी बनाया था, आप बता रहे हो उसको, अगला सोच रहा है कितना टैलेंट है इसमें। अब आपने मेवाड़ के इतिहास के चक्कर में कला संस्कृति छोड़ दी, साइंस छोड़ दी। मान लो आपने ऐसा किया, इसको बहुत ज़्यादा समय दे दिया। अब इस होशियारी, ये जो आपने होशियारी दिखाई है, आपके कहाँ काम आई? होशियारी नहीं दिखानी है आपको, आपको अपना टैलेंट दिखाना है कि मैं एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर लूँगा, ये एग्ज़ाम कैसे निकाल लूँगा। और वो एग्ज़ाम निकलेगा कैसे, आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेक्शन आप लोगे कैसे। हिंदी इंग्लिश आपको सिलेक्शन दिलवा देंगे, हिंदी इंग्लिश करो, साइंस करो, क्वेश्चंस इनके ज़्यादा देखो। राजस्थान के इतिहास में आप क्वेश्चन कर लो, इतना ज़्यादा समय भी नहीं देना है कि आप सब कुछ ही छोड़ दो, क्योंकि आजकल इतिहास के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा पूछे नहीं जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हालांकि मैं तो आपको सब कुछ ही करवाते हुए चलूँगा, लेकिन आपकी भी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इतिहास पूरा, राजस्थान का पूरा जीके रट मारा और हिंदी इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं दिया। सिलेक्शन तो हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, साइंस ये आपको दिलाएंगे, शॉर्ट सिलेक्शन तो ये आपको दिलाएंगे, पूरे नंबर यहाँ लाए जा सकते हैं। तो प्रयास ऐसा करो जिसमें सफलता भी हो। सीधे हाथ से गेट खोलोगे, सामने धक्का मारोगे, गेट खुल जाएगा। अब उसको इधर खींचोगे पकड़ के तो कितना ही जोर लगा लेना, पूरा जोर लगा देना, गेट टूट जाएगा, खुलेगा नहीं। तो आपको गेट को तोड़ना नहीं है, खोलना है, इजी तरीके से खोलना है। और इजी तरीके से खोलने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इनमें भी बता देता हूँ, आप शुरुआत कैसे करो। हिंदी में संधि अच्छी करो, समास अच्छे करो, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय ये अच्छे करो। रटने वाली चीज़ का अलग सीक्वेंस रखो। आपके लिए डेली डोज की क्लास, रामबाण क्लास इसीलिए लेकर आया हूँ कि आपका श्योर सिलेक्शन हो। इसमें मैंने हिंदी इंग्लिश ज़्यादा क्यों कवर करवाई, इसीलिए कवर करवाई कि स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्शन ले, श्योर सिलेक्शन यहाँ पे लेकर जाए। इसलिए डेली डोज की आपको क्लास ले रहा हूँ, 50 क्लास करवा रहा हूँ। 20 क्लास यूट्यूब पे, बाकी क्लासेज आपके ऐप में आपको मिलेगी। और ये 50 क्लासेज आपको अलग ही निखार देंगी, सभी स्टूडेंट से अलग आपको कर देंगी। श्योर सिलेक्शन के लिए क्लासेज मैंने शुरू की हैं, तो ये भी आपके लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। ये 50 क्लासेज ये हो गई। अलग से आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, मार्केट में मॉडल पेपर आपके लिए आ रहे हैं। देखो, मेरे द्वारा जितने प्रयास कर रहा हूँ, जितने एफर्ट मैंने लगाए हैं, उन पे आप चल गए, ये मान लो आपके यहाँ पे अच्छे से अच्छा आप स्कोर करके आओगे। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले, आधा एक घंटा, तो स्टेनो भी करते रहना थोड़ी थोड़ी। ऐसे नहीं इसको बिल्कुल भी छोड़ दो, बिल्कुल ही छोड़ देने से थोड़ी समस्या आती है। लास्ट के 1 महीने में छोड़ देना, जब एग्जाम का केवल 1 महीना बचे तब आप इसको छोड़ देना, तब पूरा सिलेबस पे फोकस करना, अभी थोड़ा थोड़ा चलने देना। और जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक भी स्टेनो शॉर्ट हैंड शुरू नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ शुरू कर दें। आपके आसपास क्लास है तो वहाँ से शुरू कर दें, वहाँ से नहीं कर पाएँ तो आप डेनियल क्लासेस की ऐप में जाएंगे, स्टेनो हिंदी जैन लिपि में आपको कंप्लीट क्लासेस वहाँ पे आपको मिल जाएगी। कंप्लीट बेसिक्स क्लास आपको वहाँ मिल जाएंगी, बेसिक आप घर बैठे भी कवर कर लोगे। उस कोर्स की प्राइस अभी 2000 रुपये है, शनिवार संडे ऑफर में उसकी भी आपको 1000 रुपये प्राइस हो जाएगी। बस ये है कि आप जितना प्रयास हो करो। देखो, स्टेनो में आप क्लास ज्वाइन करोगे 1000-2000 रुपये मंथली आपको लगेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी आपको ऑफर में 1000 रुपये में मिलेगा। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। 1 साल आप घर बैठे पूरी क्लासेज करो, जितना समय दे सकते हो उतना दो, श्योर सिलेक्शन की तैयारी करो। देखो, अभी जितने प्रयास कर लोगे, आप इसे सोचते हो कि अंतिम महीने में बहुत ज़्यादा पढ़ लूँगा और सिलेक्शन ले जाऊँगा, फिर रिग्रेट होता है कि मैं पहले पढ़ लेता तो इतने ज़्यादा और अच्छे नंबर लिया था। ये रिग्रेट नहीं रखना आपको। बाकी मेरे द्वारा आपके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आप भी अब अपनी रणनीति बना लो। पूरा दिन आपके पास है, नौकरी भी कर रहे हो, उसमें भी समय निकालो, थोड़े दिन परेशान हो लो,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा समय इस समय दे सकते हो उतना समय दो आप। भविष्य का सवाल है कि 3600 ग्रेड पे 50,000 की नौकरी मिलना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जो इस चीज़ को समझ सकता है वही समझ सकता है। जैसे जो अभी LDC लगे हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि ये स्टेनो क्या चीज़ है, बार बार वैकेंसी नहीं आती है। और ये जो स्टेनो वाली वैकेंसी अब जो वापस आएगी 3 से 4 साल बाद में आएगी, कम से कम 3-4 साल लगा देगी। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़रूरी आपके लिए नौकरी लगना है, ये आप समझ लो अच्छे से। तो जितने एफर्ट्स लगाने हैं लगाओ, प्रयास करने हैं करो। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपके समस्या आ रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, 100% मैं आपके लिए सॉल्यूशन उसके लिए लाऊंगा। आप डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पे भी आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहता हूँ। और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आए आपको तुरंत हाथों हाथ वो मिले। बेल आइकन भी प्रेस करना, उससे क्या होगा, कोई भी न्यू क्लास आएगी हाथों हाथ आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। धन्यवाद।